हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, तो घर ही पे हमने डॉक्टर को बुलाया था ग्लूकोज चढ़ाने। तो यहाँ पे हमारे भैया आए हैं। क्या कर रहे हो सौरभ? बहुत बीमार हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे। सारी बातें हमारे मन में चलने लगी, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। और हमारे जो भाई थे तो यहीं पे आ गए थे, हमको पता भी नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और घर ही पे बोतल चढ़ाई। और अब हम कुछ तबीयत ठीक हुआ है। आप लोग तो मेरी बातें समझते होंगे। और दोस्तों, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। हम अपना खुद कमा के खाना चाहते हैं। हम बोझ, हमारे सर जी थे वो भी किसी पे कभी बोझ नहीं बने हैं, तो हम उन्हीं के तरह बनना चाहते हैं। अपना होता है, छोड़ के जाता है तो कैसा महसूस होता है। अब मेरा दुख कोई क्या जाने इनके पे क्या बीत रही है। हम हर तरीके से तो कमज़ोर हैं, ये तो है नहीं कि हम कोई तरफ से मजबूत हों, कोई तरफ से नहीं मजबूत हैं। बस कोई दुख नहीं है। दुख तो हम जानते हैं हमारे पास कैसा दुख है। हमारी आधी तो उम्र नहीं हुई है जो आधी हो जाए। 36 या 35 साल की हूँ, और उसमें हमको 2 बच्चों को भी चलाना है। ने हमको दुख दे दिया। दुख झेलते झेलते अब आए थे, कहते थे कि कहीं अब सुख होगा। तो अब ऐसा भगवान ने हमको दुख दिया है कि ये तो जब हमारी आँखें ही मूंदेंगी तभी हमारा दुख जाएगा। और हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई मेरा काम अच्छे से होने लगे, और हम उसमें अपने बच्चों का अपना सारा खर्चा निपटा लें। हम किसी से नहीं थे, वो सबका काम करते थे। आज उनकी नेकी कोई को नहीं दिखती है, वो तो पीछे पड़ गया। ये कलयुग की दुनिया है, कलयुग की दुनिया में कुछ नहीं होता है। चाहे जितना जिसके लिए कर डालो, वो अब हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। तो इतना करके हर ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका किया ना हो, सबका किया है। सबको हर मुसीबत में साथ दिया है। गांव हो या रिश्तेदार हो, चाहे जो हो, सबका करके गए हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि कलयुग की दुनिया में कुछ किसी को अच्छाई नज़र नहीं आती है। तो ये है कलयुग की दुनिया, इसमें कोई अच्छा करके गया हो तो उसको अच्छाई नज़र नहीं आती है। सर जी हमारे टीचर थे, तो सोचते थे कि सब कुछ है और अच्छा है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो कोई को हमारा हाल चाल पूछने का टाइम नहीं है। क्या कहते हैं, हाथ में लोई तो सब कोई। तो आज हमारे पास नहीं है कुछ, तो कोई हाल चाल नहीं पूछता है। क्या हुआ, क्या बात है, नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछते। अरे हमारे जो सर जी करके गए हैं, वो चढ़ा था तो इसमें दर्द भी होती है। हमारे सर जी थे तो हमको देखते थे। आज हमारा हाल चाल कौन पूछे। पड़े हैं तो पड़े हैं, सर में दर्द है तो है। हमारी जो है बीपी भी लो हो जाती है तब से। और जो ये चौंधे हैं ये भी हमारी दर्द करने लगती हैं, तो कुछ खा पी नहीं पाते हैं। और देखिए कल बीमार हुए हैं तो यहाँ पे हमारे सूजन आ गए हैं। और
एक कोई छोटी सी बात थोड़ी है। हम जानते हैं हमारे मन में कुछ है तो किससे कहें। हम दो लोग होते आपस में बातें कर लेते, वो हमको समझाते हम उनको समझाते। आप किससे बातें करें कि जिससे करो बातें वो हमारे प्रति परपंच ही रखता है, परपंच बनाता है। और हमको ये चीज़ों से बहुत नफ़रत है कि भगवान हम दुख काटते काटते यहाँ तक आए थे। अब हमने सोचा था कि सुख कभी मिलेगा, तो अब हम सुख करने का था तो हमको सर जी ने ऐसा दुख दिया कि हम कहीं के नहीं रहे। तो अब हमको परपंच से तो और नफ़रत है। हम हमारे पास जो है वही खाएंगे पिएंगे, और ये परपंच बनाने में हम परपंच से बहुत परेशान हैं। हमको परपंच नहीं पसंद है। हमारी हंसी हमारे सर जी के में थी तो हमारी हंसी चली गई है, अब हमारे हंसी नहीं आती है। ऊपर से बच्चों के लिए हंसते हैं बोलते हैं। हमारा ऐसा रिश्ता था जो हमारा रिश्ता टूट गया। हम अंदर से तो खोखला हैं, लेकिन ऊपर से मजबूत ना बने तो क्या करें। तो मजबूत बन रहे हैं। कहते हैं चूड़ी पहना करो, क्यों नहीं पहनते हैं, क्यों हमारे शौक़ नहीं है। क्योंकि हमारे सर जी को चूड़ियाँ भरी भरी हाथों की अच्छी लगती थी, तो हमारा मन नहीं करता है चूड़ी पहने। और हम एक एक डाले रहते। हमारे सर जी थे तो हम उनको सजना संवरना हमको बहुत सजाते थे, बहुत उनको पसंद था कि सज के रहें, तो उनको हाथ भर भर के चूड़ियाँ पसंद थी। आज हमारा मन नहीं करता। हमारे अलमारी में हमारे सर जी की लाई हुई चूड़ियाँ बहुत सारी रखी हैं, लेकिन अब हमारा मन नहीं करता है पहने। जब चूड़ी देखती हूँ तो बहुत याद है। जब कोई हमसे कहने लगता है कि चूड़ी पहन लो तो हमको बहुत दर्द होता है। कल हम पहन लिया है चूड़ी। हमको चूड़ी नहीं पसंद है पहनना। मजबूरी में हम बच्चों के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे तो बच्चों को नहीं अच्छा लगेगा। अब बच्चों का जीवन शुरू हुआ है, तो ऐसे बन के रहेंगे तो बच्चे हमको कहेंगे हमारी मम्मा नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। सब कुछ था तो घर में मालिक की तरह रहते थे। आज हमारे पास कुछ है, और जो हमारे सर जी हमारे लिए करके गए हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम जा रहे हैं तो इनके पे क्या बीतेगी, कैसे ही रहेंगे, कैसे हमारे बच्चे चलेंगे। उनसे कुछ नहीं मतलब था। हम लोगों को छोड़ के चले, एक बार भी नहीं आए ख्याल कि हमारे पीछे इन दो लोगों का क्या होगा। कुछ होंगे कि हम आए हैं तो कुछ करके गए हैं, लेकिन हम भटक रहे हैं। क्या हमारा टाइम ऐसा ही रहेगा? हमारा भी कोई टाइम बदलेगा। आज हमारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कभी तो बदलेगा। तो दोस्तों पड़े हुए थे, अब जा रहे हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। और सारा रूम जो है तो इधर का उधर हो गया है, और कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। परेशान हो गए थे तो हमने कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, और अब जा रहे हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। देखो हमारा रूम कैसा पड़ा हुआ है। देखो यहाँ वहाँ सामानें पड़ी हुई हैं। बेटी हमारी करती तो सब कुछ है, लेकिन अभी छोटी है, इतना नहीं कर पाती है, परेशान भी है वो भी। तो सारा सामान इधर का उधर पड़ा है। अब इसको सही करेंगे, उसके बाद में नहाएंगे। और हमारा खाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं करता है। मन करता है कि आँखें मूंद ले और पड़े रहें, और हमसे कोई ना बोले। हमारे जो चौहर हैं नीचे की, वो बहुत दर्द कर रही हैं। हम कभी बनवा नहीं बने हैं। हमारे जितनी औकात रहती उतना हम काम करते हैं,
और मन इतना दुखी है तो काम में हमारा कहीं कहीं मन नहीं लगता है, फिर भी हम करते हैं। हमारे जब पेट है वो, तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो हमारे मजबूती कैसे आएगी, कैसे हर चीज़ हम हैंडल करेंगे। तो हम काम सारा करते हैं, जो हमारे समझ में आता है वो करते हैं, और किया है। हम दोनों ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए हल्की फुल्की हमने सफाई कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं की है। परेशान हैं, सर में दर्द बहुत हो रहा है, तो हल्का फुल्का रूम साफ़ कर लिया है, और जब हमारा तबीयत ठीक होगा तब हम सही से साफ़ करेंगे। तो दोस्तों नहा करके आ गए थे। यहाँ पे हमारे जो सर जी के फ़ोटोज़ रखे थे उस पर मिट्टी लग गई थी, तो हमने सोचा चलो मिट्टी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में अच्छे तरीके से हम फ़ोटोज़ रख देते हैं। और शीशे लगे नहीं अलमारी में, तो फ़ोटो पे जो है मिट्टी लग जाती है। तो यहाँ पे हम साफ़ करने लगे थे, और हमको पूजा भी करना है, तो साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में पूजा करेंगे। और देखिए हमारी जोड़ी कैसी थी, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारी और हमारे सर जी की जोड़ी। और यहाँ पे हम इस पन्नी में रख देंगे, उसकी पन्नी जो है तो खो गई है कहीं, और हम मंगा लेंगे, उस पर भी पन्नी चढ़ा देंगे। इसमें पन्नी है, और अच्छे तरीके से लगा देंगे। यही हमारी यादें हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और इसमें जो है तो पन्नी लगी हुई है, तो उस ऊपर से हम साफ़ कर देंगे, और ऊपर से साफ़ कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सर जी के जो फ़ोटोज़ हैं वो हमने साफ़ कर लिया, मंदिर में लगा देंगे। और आप जा रहे हैं पूजा करने, तो हाँ